गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या परेशानियां, क्या ऑब्स्टेकल्स आज के डेट में आप लोग फेस कर रहे हैं। जो भी ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और वो कब तक रहेंगी, आपकी वो परेशानियां, आपकी वो ऑब्स्टेकल्स कब तक रहेंगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इन केस कोई रेमेडी आती है तो वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। ओवरऑल जो भी आएगा आज की रीडिंग में, ठीक है। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू, दिल से थैंक यू। एंड जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज, रीडिंग से रिगार्डिंग ही व्हाट्सएप कीजिए, मैसेजेस कीजिए। इसके अलावा अगर आप मैसेजेस करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो फिर आप मुझे कंप्लेंट मत करना। सो इसीलिए अगर रीडिंग के रिगार्डिंग आप कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, जिन्होंने सुपर थैंक्स किया है, जिन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ मुड़ के जाएँ, वास्ट लेवल पे जाएँ और आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हों। एंड नेगेटिविटी को तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि वो उसी के सेंडर को ही रिटर्न हो वास्ट लेवल पे। ओके गाइस, एक सेकेंड गाइस। सो चलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपके जीवन की परेशानियाँ, ठीक है। क्या है आपके जीवन की परेशानियाँ, क्या है उनका निवारण और कब तक वो परेशानियाँ आपकी जीवन में रहेंगी, ठीक है। जो भी एनर्जीज आएंगी मैं बताने की कोशिश करूँगी गाइस। टाइमलेस होगा तो प्लीज़ जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होने की कोशिश करेगी। जितनी एनर्जीज मैच हो उतनी ले लेना, बाकी की दूसरों के लिए जाने देना। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। इतने प्यारे कमेंट्स, इतने ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। पहला कार्ड पॉपअप हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या राशि। पहला कार्ड आप ये देख रहे हैं, इस इंसान के नीचे ये मेहनत कर करके थक गया है, ये हर जगह एफर्ट्स लगा लगा के थक गया है। और अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं तो हर तरह से जुगाड़ लगा लगा के थक चुका है, खास करके पैसों से संबंधित, ठीक है। ये इतना पैसा कमाने की मेहनत कर रहा है ये इंसान, इतना, लेकिन इसको मिल इतना रहा है और इतना भी नहीं मिला कई केसेस में। ये इंसान इस वक्त इतना हताश और परेशान है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। मुझे ये सब मिलना चाहिए था, ये सारा जितना भी है, और मेरे हाथ में वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों को ये परेशानी है, ऑब्स्टेकल है धन संबंधित, कि धन क्यों नहीं आ रहा, धन आते आते क्यों रुक गया, और धन क्यों रुक गया धन, ठीक है। धन को लेके, बिजनेस, करियर, जॉब, सैलरी, इसको लेके, अपने मनी मैटर्स के इश्यूज को लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान नज़र आ रहा है। और अब इसने इतने एफर्ट्स कर लिए हैं और अब ये हार के, इसने ये लकड़ी का सहारा हार के ये देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है कि पास्ट में मैं कितना स्टेबल था, पास्ट में मेरे पास कितना धन था, अब अचानक से क्या हो गया, मेरे धन संबंधित मामलों को क्या हो गया, ऐसा कौन सा कर्म आ गया कि मेरा पैसा मेरे हाथ से चला गया। ये इंसान इतना हताश परेशान है। तो आज की रीडिंग में मैं बताऊंगी कि आप में से बहुत से लोगों की सबसे पहले तो यही परेशानी आ रही है, पैसों से संबंधित। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि नंबर 7 की एनर्जी है। अगर आप प्लैनेटिकल इशू से देखें तो यहाँ पे केतु की महादशा चल रही है। सभी, अब ये तो नहीं कि इतने लोग देखते हैं कि सभी की ही केतु की महादशा चल रही है, ठीक है, बट कुछ लोगों की यहाँ पे केतु की महादशा चल रही है, ठीक है। केतु की महादशा चलने पे ही आप लोगों को धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आप जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं वो चीज़ नहीं बन रही है, आपकी कहीं भी काम नहीं बन रहा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप 200% डेडिकेशन की मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% हाथ में आ रहा है। तो ये जो कुछ लोग हैं जो मनी इशू को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि पहला कार्ड है तो सबसे बड़ा ये आपकी परेशानी निकल के आई है, ठीक है।
दूसरा कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे दूसरी परेशानी ये निकल के आई है कि अंदर से मन कर रहा है, एक तूफान है मन में, एक तूफान है मनी मैटर्स को भी लेके और भी किसी चीज को लेके कोई तूफान। देख रहे हैं कितनी आंधी में ये जो सोल्जर है, कितनी आंधी में भाग रहा है। देख रहे हो सब कुछ इसका उड़ रहा है, इसका जो पीछे विंग्स हैं, इसका घोड़े तक के जो हेयर्स हैं वो कैसे हवा, तेज हवा की रोशनी में कैसे उड़ रहा है। मतलब इस इंसान के मन में इतना द्वंद, इतनी आंधी तूफान मचा हुआ है। ये अपनी जिंदगी से किसी एक इंसान को कट ऑफ करना चाहता है। देखो इसने तलवार उठाई हुई है, मैं आपको कार्ड्स भी दिखाई रही हूँ, प्रॉपर समझा रही हूँ। इसने ये तलवार उठाई है कि ये किसी को अपनी लाइफ से प्रॉपर कट करना चाहता है, बट ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, ये मजबूर है ये इंसान। ये किसी सिचुएशन को, ये किसी रिश्ते को, किसी टॉक्सिक, कोई भी टॉक्सिक ऐसी कोई भी नेगेटिव ऐसी वाइब्स है जो इसके अंदर एक तूफान मचा हुआ है, एक द्वंद, एक युद्ध मचा हुआ है कि कैसे भी करके इस चीज को खत्म करना है, कट करना है। बट वो आंधी तूफान में ही अंदर वो इंसान कलप रहा है, ना उस रिश्ते को काट पा रहा है, ना उस प्रॉब्लम को कट कर पा रहा है क्योंकि मजबूर है। लेकिन अंदर से इसके अंदर एक तूफान, तो ऐसा ही तूफान आप में से कुछ लोगों के मन में एक द्वंद चल रहा है, एक तूफान चल रहा है कि कब ये तूफान, ये आंधी, ये थमेगी हमारे जीवन की। इतना क्रोध आपके अंदर, आप में से कुछ लोगों के अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है किसी को लेके, किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, खास करके अपने फेलियर को लेके, मनी इश्यूज को लेके, फेलियर्स को लेके इतना क्रोध आपके अंदर भरा हुआ है ना कि आपका बस चले तो आप अभी अपनी तलवार उठाएं और सब कुछ तहस नहस कर दें, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को एक चीख में खत्म कर दें। बट आप कर नहीं पा रहे, आप मजबूर है, यू आर वेरी हेल्पलेस। तो ये एक नेक्स्ट चीज निकल के आई है आज की रीडिंग में कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ही मजबूर, हताश और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। किसी से लड़ना चाहते हैं, किसी से चीख चीख के कुछ कहना चाहते हैं, किसी से फाइट करना चाहते हैं, किसी से कोई बहस करना चाहते हैं और किसी से लड़ाई करके या कुछ भी करके खुल के सारी बातों को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी मन का सब कुछ निकाल के रखना चाहते हैं, बट मजबूर है। जय माँ काली, जय माँ। ओ गाइस, 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स में मैंने आपको राशि नहीं बताई, तुला, मिथुन और कुंभ राशि, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस राशि पहले में मैंने बता दी थी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तीसरा आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, यहाँ पे कैसी एनर्जीज हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस इंसान ने जिस स्टिक को पकड़ा हुआ है और इसकी दुनिया, ठीक है, एक हाथ में दुनिया चाहती है या चाहता है और दूसरे हाथ से इसने जिसको पकड़ रखा है, ठीक है। लेकिन जहां पे ये रह रहे हैं अभी, जहां पे इनका रुझान है, जहां पे इनको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि किसी से इतना ज्यादा अलगाव हो जाना, किसी से इतना ज्यादा एक बिटर कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा आपके मन में कि किसी एक सिचुएशन को या पर्सन को आप देखना भी नहीं चाहते हो, ठीक है, उसकी तरफ वो आपके पीछे खड़ा है, आप उसको देखना भी नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, अपने हाथों में अपनी दुनिया रखना चाहते हो, अपने डिसीजंस अपने हाथों में रखना चाहते हो, अपने फैसले खुद लेना चाहते हो, आप वो फैसले नहीं ले पा रहे। आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले पा रहे। ये किसी की बहुत बड़ी कोई ऑब्स्टेकल या परेशानी निकल के आई है। स्टेबल लाइफ चाहते हो, बिल्कुल कहते हैं ना, वाटर एकदम फ्लो में है, पीछे पहाड़ हैं, झरने हैं और एकदम ग्रीनरी है, ऐसा स्टेबल लाइफ आप चाहते हो, ठीक है। ये उल्टी पहनी है मैंने।
ऐसी स्टेबल लाइफ आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, दुनिया अपने हाथों में रखना चाहते हो। मतलब ना, ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हो, बट यहाँ पे ऐसा निकल के आया है कि अपने डिसीशंस तो खुद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, अपनी जिंदगी तो अपने हिसाब से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, वो तक भी आपको अलाउ नहीं किया जाता समाज के बंधनों से। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या करा है, या कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी हमारे हाथ में हो, हमारे डिसीजंस हमारे हाथ में हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर मैं मोटा मोटा बताऊं कि आप अपनी जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से नहीं ले पा रहे हो, बहुत चीजें आपको स्टक करके रखी हुई हैं। ठीक है, ओ स्टार का कार्ड, कुछ लोग यहाँ पे शाइन करना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा का कार्ड निकल के आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। यहां पे किसी की एक ऑब्स्टेकल क्या निकल के आई है, किसी के साथ आप दोबारा से रीयूनाइट होना चाहते हो। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, किसी यहाँ पे ज्यादातर मैं फीमेल की एनर्जी देख रही हूँ, आप मेल और फीमेल हो सकते हैं, लेकिन आप किसी फीमेल के साथ दोबारा से रिश्ता बांधना चाहते हैं, किसी के साथ आप रीयूनाइट होना चाहते हैं, किसी को आप ऐसे फूल देके, अपने प्यार का प्याला देके फिर से उसके साथ एक रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं। गाइस, ये रीयूनाइट का कार्ड है, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड। कैसा, जैसे किसी के साथ आपकी थोड़ी बहुत कोल्ड वॉर चल रही हो, आपकी थोड़ी बहुत किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई हो, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया हो किसी से। अब क्या चक्कर है कि जो वो फीमेल है या कुछ पर्सन लोगों में अगर मेल है कि आप किसी से रिश्ता वापस से दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, आप उसको बार बार अपने प्यार का देखो यहाँ पे प्याला दे रहे हो। ठीक है, लेकिन वो इंसान हाथ बिल्कुल अपने ब्लॉक करके, अपने आप को ब्लॉक करके बैठा है या बैठी है, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो आपके साथ कोई भी प्रकार की बात करना या रिश्ता रखने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और आप इस चीज के लिए कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, किसी के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, किसी के साथ आपका फिर से एक अच्छा सा बातचीत और ये सब शुरू हो जाए, और उसके लिए आप यहाँ पे वाटर मैनिफेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड, बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उस इंसान से मेरा फिर से रीयूनियन हो जाए, मेरा फिर से उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, मेरा बॉन्ड अच्छा हो जाए। लेकिन सामने वाला इंसान आपके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। क्यों? उसका कारण इसी कार्ड में आया कि पहले उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश करी, रख रखाव करी, लेकिन हमेशा डिसहार्टन्ड हुआ, हमेशा डिसवैल्यू फील हुआ, डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। कोई ना कोई ऐसा कारण है कि वो इंसान अब आपके साथ रीयूनाइट नहीं करना चाहता, और उतना ही ज़्यादा आप उसके पीछे लगे हुए हैं, आप उसके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक यंगर लेडी है, एक ओल्ड लेडी है, आप गौर से देखिए, एक बुजुर्ग महिला है, एक नॉर्मल लेडी है। तो यहाँ पे आप हो सकते हैं बड़ी उम्र के या छोटी उम्र के, तो आप किसी बड़ी फीमेल से रीयूनाइट करना चाहते हैं, और अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो आप अपने से छोटी फीमेल से रीयूनाइट करना चाहते हैं, बट वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रहा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ पे अगर ये जो ऑब्स्टेकल्स जितनी भी मैंने बताई हैं, पैसों से संबंधित किसी से आप दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी डिसीजंस अपने हाथ से लेना चाहते हैं, और मैंने क्या ऑब्स्टेकल बताई थी कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस को निकालना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, राइट। तो ये सब और सब कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा का कार्ड आया है। यहाँ पे अभी भाग्य का चक्कर आप लोगों का चल रहा है। ये जैसे कि सबको पता है शनि का साल है, शनि के साल में ही लोगों को बहुत रंग देखने को मिल रहे हैं, बहुत चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं, आपके सब कर्म बंधन मुक्त हो रहे हैं। और उसके बाद क्या आएगा? मंगल का साल, बजरंग बली का साल। जब शनि के साल में ही ये हाल है, तो 2025 में लोगों का क्या होगा जब बजरंग बली आएंगे न्याय करने पे? अभी तो शनिदेव महाराज है ना, जिसमें ही कितने लोग, मैं कितने क्लाइंट्स की रीडिंग देखती हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन फील करना, लो फील करना यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों की मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक तो कार्ड अगर मैंने ये जैसे डेक रखा है और आउटपुट का कार्ड सबसे पहले मुझे यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ का। इसको मैं हमेशा कहती हूँ शेरा वाली माता, दुर्गा माता पे डिनोट करती हूँ। अगर आपकी ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसे फिनेंशियल इश्यूज को आप बहुत फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज इश्यूज को बहुत फेस कर रहे हैं, देखो ये आपको 10 मंथ्स 10 नंबर की एनर्जी है। ये चीज़ें आपको 10 डेज 10 वीक्स और 10 मंथ्स और सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका कर्म बंधन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब आपका कर्म बंधन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर रेमेडी मैं कहूँ या कुछ कहूँ तो प्लीज़ दुर्गा माता की शरण में आप लोग जाइए। आप लोग दुर्गा माता की शरण में जाइए। ये आप लोगों के लिए रेमेडी निकल के आई है। देखिए कार्ड है माता दुर्गा का और नंबर है 8 शनिदेव महाराज का। तो दुर्गा माता आपको कहीं ना कहीं न्याय दिलाएंगे, और अगर आपके द्वारा कोई पाप कर्म कोई गलत कर्म पीछे कहीं हुआ है तो दुर्गा माता उसको भी प्रॉपर रिलीज करवाएगी। जो कोई दुर्गा की शरण में जाएगा उसकी दुर्गति का नाश होना ही होना है। अगर पास्ट में कोई कर्म करके आप दुर्गा माता की शरण में जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगी, सब कुछ क्लियर करके रिलीज करके बातों को क्लैरिफाई करके आपके ही कर्म बंधन आपको रिलीज कराएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप बिल्कुल सरफेस पे आ जाएंगे, बिल्कुल आपका क्लियर चिट हो जाएगा कर्मा अकाउंट, तो फिर वो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स ही देंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग दुर्गा माता की शरण में जरूर जाएं। आप सुबह शाम रात 15-15 मिनट ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इसका जाप कर सकते हैं, या दुम 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 नव दुर्गाय दुम 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 स्वाहा, दुम 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 नव दुर्गाय दुम 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 स्वाहा, दुम 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 नव दुर्गाय दुम 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 स्वाहा। आप इसका जाप कर सकते हैं। इससे क्या है, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है आपके आसपास, आपके कर्मों को लेके आपके आसपास अगर किसी ने कोई नेगेटिविटी क्रिएट करी है, या आपके खुद के कोई इमोशंस अप एंड डाउन्स हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे रिलीज होगी। ठीक है, धीरे धीरे रिलीज होगी। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी तो समझ लेना कि हमारे कर्म बंधन अब चुकता हो रहे हैं। ठीक है, दुर्गा माता की यहाँ पे पूजा करना बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। मेरे कहने से आप दिन में 3 बार अगर 15-15 मिनट माँ दुर्गा की शरण में जाएंगे, और कोशिश कीजिए कि तामसिक चीज़ों से दूर रहिए, नॉन वेज अल्कोहल इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह के सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा की शरण में जाएंगे तो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आपकी दूर होगी। रही बात जो लोग फिनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे थे, तो नेक्स्ट कार्ड देखो उनका क्या आया। सर से लेके पैर तक पैसा ही पैसा होगा, पीछे प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी कंपनी में जॉब, करियर अच्छा, हाथ में पैसा होगा। लेकिन इसके लिए क्या रेमेडी आई है, नंबर 4 राहु की। ठीक है, और आप ये देखिए कि राहु की अगर आपने शांति पाठ करा लिया, या राहु का अगर आपने कोई उपाय करा लिया, राहु के उपाय जैसे होते हैं, अगर आप राहु केतु के उपाय नहीं कर सकते तो आप महादेव की पूजा कर सकते हैं। भोले भंडारी शिव शक्ति की पूजा करने से, शिव जी भगवान की पूजा करने से, उनको कम से कम 43 दिन लगातार जल चढ़ाने से आपका राहु और केतु शांत होता है। करके देखिए गाइस, बैठे बैठे आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर आप ये सोचते हैं ना कि कोई आएगा और हमारी चीज़ों को ठीक करेगा, हमारी ज़िंदगी को, हमारी परेशानियों को चेंज करेगा, तो ये सच नहीं है। ओनली यू एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। आप ही अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप उल्टा हम इंसान अपनी भक्ति से, अपनी साधना से अपनी चीज़ों को इतना बदल सकते हैं, और जब हमारी चीज़ें बदलेंगी, जब हम ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा कि हमने तुम्हारी मदद की थी, हमारी वजह से आज तुम ऊंचे हो। ये शक्ति है भक्ति की। क्यों किसी का वेट करते हो कि कोई आएगा और हमारी लाइफ को चेंज करेगा? क्यों अगर एक मुकाम पे जाना है तो क्यों किसी को पकड़ना कि इसने हमें आगे बढ़ाया, इसने हमारा साथ दिया? ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प तो अब ईश्वर को ध्याओगे तो ईश्वर अपने साक्षात रूप में तो आएंगे नहीं, वो किसी ना किसी पर्सन को आपकी मदद के लिए तो भेजेंगे। वो एक अलग बात होती है, वो वैसा वर्षा एनर्जी एक्सचेंज होती है। बट प्रॉपर कि मैं इसी की वजह से, यही है जिसकी वजह से मैं ऊपर चढ़ा हूं, तो ऐसा क्यों? सिर्फ ईश्वर को ही ऐसा बनाओ। आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं थैंक यू करती हूँ, मुझे लोगों ने सपोर्ट करा कई बार स्टार्टिंग में, कईयों ने नहीं करा, कईयों ने करा, जो भी है। बट ये मैं कह ही नहीं सकती कि एक फलाना इंसान प्रॉपर ऐसे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ काली, माँ दुर्गा की भक्ति से, सिर्फ माता रानी ने आगे बढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ मेरी जर्नी पे।
मेरी माता रानी ने आगे बढ़ाया है। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर किसी से हेल्प चाहिए तो वो माँ ने उनको मेरे जीवन में लाया और मैंने उनसे हेल्प ली, तो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हम भी सामने से बदले में कुछ उनकी कभी हेल्प कर देंगे, गाइडेंस दे देंगे, जो भी है। बट प्रॉपर एक होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा का ही नाम आता है, माँ काली का ही नाम आता है कि इन्होंने ही आगे बढ़ाया, इन्होंने ही शक्ति दी, इन्होंने ही रास्ते खोले हैं। और आगे भी अगर कोई ऑब्स्टेकल होगी, कोई ज़िंदगी में परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, बेमतलब का तंग करने की कोशिश करेगा, तो वही बैठी हैं, वही सब देखेंगी। आप अपने आप को एक शक्ति के ऐसे सर्कल में डाल लीजिए कि कोई चाह के भी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति शक्ति में ये प्रेयर करो कि मैं तेरे इस सर्कल में बैठा हूं, मैं बैठी हूं। कौन मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन कैसे क्या मेरी तरफ आने के लिए क्या क्या कर रहा है, आप उन सबको रोको, बुराई को आप रोको। अगर कोई अच्छे दिल का, अच्छी नीयत से है तो मेरी तरफ भेजो। अगर कोई बुरे दिल से, बुरी नीयत से मेरी तरफ आना चाहता है, मेरी जिंदगी में कला कलेश मचाना चाहता है, तो माता रानी आप ही मेरे आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं। 10 दिशाओं में आप ही हैं जो मेरी रक्षा करेंगी और नकारात्मकता को और बुरे लोगों को मुझसे हमेशा दूर रखेंगी। इस तरह से रोज अगर आप ध्यान साधना मेडिटेशन करके अपने आप को विजुअलाइज करेंगे गाइस, कोई भी नेगेटिविटी आने की कोशिश भी करेगी ना, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश भी करेगी, तो उसको डबल रूप में वो भोगना पड़ेगा उसी क्षण, उसी दिन, अगले कुछ दिनों में उसे वो उसी क्षण भोगना पड़ेगा। सच्चे भक्त को कोई चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, जितनी कोई जोर लगा ले। भक्ति की शक्ति मैंने ये देखी है, भक्ति में बहुत शक्ति है गाइज। तो इसीलिए किसी का इंतजार करना कि कोई हमारी जिंदगी को चेंज करेगा, तो यहाँ पे किसी का इंतजार मत करो, भक्ति भाव में जाओ। अगर आपको फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज राहु की रेमेडीज जरूर कराओ, ठीक है, राहु की रेमेडीज जरूर करो, राहु की पूजा पाठ कराओ। अगर राहु का पाठ नहीं कर सकते तो भोलेनाथ की पूजा कीजिए। लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं आपकी परेशानी में क्या। देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए 2 कार्ड्स है, इसके बाद मैं रीडिंग्स क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आज ज्यादातर पैसों से संबंधित, मनी, करियर, इसी से ही संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही। देखिए, कई लोगों का चलता चलता जो पैसा रुका है, तो ये शायद मैसेज देना जरूरी होगा, इसीलिए ईश्वर ने फिर से मेरे से 2 कार्ड लाए कि पहले तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और नेक्स्ट एक मैसेज है कि अगर आपका पैसा आते आते रुक गया है, चलते चलते ये घोड़ा रुक गया है, आपकी आमदनी, आपका करियर सब रुक गया है, तो ये किसी ना किसी की काली नजर, किया कराया, इसकी वजह से किसी ने ये मैनिफेस्ट करा था, बहुत ब्लैक मैनिफेस्ट। देखो यहाँ पे सुसाइड की एनर्जी, घर में आग लग रही है, लोग घरों से कूद रहे हैं, इस तरह का टावर मोमेंट किसी ने आपके लिए मैनिफेस्ट करा था आपके पैसों को लेके। मैं अब इतनी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी कि वो किसने करा, कौन है, मेल है, फीमेल है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि काफी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे शायद ये एनर्जी भी आपको बतानी जरूरी थी कि आपके पैसे संबंधित, मनी मैटर्स को लेके किसी ने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मैजिक स्पेल, ब्लैक मैजिक, कर्स देना, गलत बोलना, नेगेटिविटी ये क्रिएट करा है। बट आपको एक और रेमेडी क्या निकल के आई है, आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर भी आपके हाथ में पैसा है। 1 नंबर की एनर्जी आ रही है, विद इन 1 month to 1 year। मैं कोशिश करूंगी कि 1 दिन, 1 हफ्ते की एनर्जी हो, बट 1 महीना चैनलाइजिंग हो रहा है, और 1 साल आपके हाथ में तो देखो पैसा है, और ये जो अब पैसा आएगा ये ईश्वर की तरफ से आएगा। लेकिन इसके लिए क्या रेमेडी आई है, आपको रोज सूर्य देव को जल देना है, आपको रोज सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव को जल देने से क्या होगा, प्रकाश को जब आप पूजेंगे तो आपके जीवन से अंधकार ही निकलेगा। इस तरह की काली क्रियाएं अगर किसी ने करी हैं तो इस तरह की नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी धीरे धीरे छटेगी, सूरज के प्रकाश से ये नेगेटिविटी छटेगी। आप सूर्य देव को जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। आप इन तीनों में से कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कुछ डालने की जरूरत नहीं है जल में, सादा जल आप इसको कर सकते हैं। जिनको पैसा आते आते रुक गया, जिनको ये लगता है कि उनके पैसों पे, उनकी जॉब पे, उनके धन संबंधित मामलों पे उन पे कुछ किया कराया है, या नजर दोष से अगर उनका पैसा गया है, या किसी की बद्दुआओं से, कर्ज से उनका पैसा गया है, तो उन लोगों के लिए यही उपाय है कि आप रोज सूर्य देव को जल दें। जितना हो सके सूर्य की रोशनी अपने चेहरे पे लीजिए, अपने, आप जिस रूम में है वहां पे सूर्य की रोशनी आए,
तो नहीं तो आप अगर सुबह, सिर्फ और सिर्फ सुबह आप 6 से लेके 10 बजे के बीच में सिर्फ सूर्यदेव को जल भी दे देंगे, 2 मिनट भी उनकी ऊर्जा को ले लेंगे, आपके लिए इतना भी सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कह रही आप सारा दिन धूप में ही बैठो, गर्मियों के दिन में ऑब्वियसली नहीं बैठा जाता। आप रोज सुबह सूर्यदेव को जल देखिए। अगर किसी ने कुछ नेगेटिविटी की वजह से आपका पैसा रुका है तो वो जल्द खुलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके भाग्य कर्मों की वजह से, आपके डेस्टिनी की वजह से पैसा रुका है, तो आप राहु की पूजा जरूर कराइए। और मैं तो कहती हूँ कि आप दोनों चीजें करिए। जो भी आज की रीडिंग में ज्यादातर अगर धन संबंधित मैटर आया है, पैसों से रिलेटेड इशू है, तो आप राहु की भी पूजा कराइए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए। 43 दिन तक आप भोलेनाथ को लगातार जल चढ़ाइए और सूर्य देव को आप 43 दिन ही सही, 43 दिन आप दोनों चीजें कर सकते हो। राहु की एक बार शांति पाठ जरूर करा लीजिए, तो आपकी जो धन संबंधित चीजें हैं वो बहुत जल्द पूरी होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, पैसे की आपको कमी नहीं होगी। ठीक है, सो आई थिंक आज की रीडिंग से काफी लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। बाय गाइस, जय माता दी।